अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, अरे कोई पानी लेके। सांस नहीं ले। अस्पताल। कुछ नहीं होगा आपको पापा, कुछ नहीं होगा। पापा जल्दी से एम्बुलेंस बुला जल्दी। ये भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये शिखर, एक बात बता, तू तो हमेशा ये बॉल की तरह हंसता रहता है ना, देख ऐसी वाली बॉल की तरह। आज सैड क्यों है? मुझसे बात नहीं करेगा? नाराज है मुझसे? बता ना शिखर, मैंने क्या किया है? मैंने तो तुझे राजेश भैया से भी बचाया ना। दिखा ना तेरे को चोट लगी है, कितनी ज्यादा चोट लगी है। वैसे क्यों कर रहा है यार? मेरे को भी तो चोट लगी है, मैं थोड़ी ऐसे कर रहा हूँ। शिखर चल ठीक है, मैं तेरा मूड ठीक करता हूँ। मुझे भी थोड़ा अकेला फील हो रहा है यार। चल ना शिखर, तेरे को गेम खेला था मस्त। चल ना। इनफ यार भैया प्लीज, हर बात पे जिद करनी जरूरी होती है? नहीं, ये सॉरी नहीं चलेगा। और क्या कहा था आपने अपनी बर्थडे पार्टी पे कि आप बिग बॉय हो गए? ये हरकतें होती है बिग बॉय की। फंसा दिया भाभी को, बिना सोचे समझे बोल दिया। भाभी ने धक्का दिया है मुझे। उसने मुझे धक्का दिया था शिखर? शिखर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गॉड प्रॉमिस, मैं गॉड प्रॉमिस का के झूठ नहीं बोलता कभी भी। मुझे बहुत दर्द है, ऐसे किया मेरी सांस भी नहीं आ रही। मैं सच बोल रहा हूँ शिखर। तू भी बैड बॉय हो गया ना, मुझे तूने ऐसे डांट दिया एकदम। गुड़िया भी चली गई, वो भी बैड गर्ल है। मैं किसी से बात नहीं करूँगा। तुम दोनों एक टीम में हो गए, मुझे तुमने टीम से निकाल दिया। मैं तेरा भाई हूँ ना, मुझे भी टीम से निकाल दिया तूने। मैंने गुड़िया को ना फ्रेंडशिप बैंड पे दिया था वाइट, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। और उसने मुझे क्या किया? ऐसे धक्का दे दिया उसने मुझे। अब तू भी मुझे धक्का दे रहा है यहाँ से। मेरे प्यारे भाई नहीं हो? मुझे दे दे धक्का। नहीं, मैं कर सकता हूँ आपके साथ ऐसे। कभी नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ, इधर बैठो मेरे साथ। वेरी गुड बॉय। मैं आज के बाद कभी किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाऊंगा। अच्छा मेरी बात सुन। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। गुड बॉय। आश भाई, टीम हमने नहीं बदली, टीम आपने बदली। जानकी भाभी ने आपको मैथ्स पढ़ाई ना? पढ़ाया था। जानकी भाभी ने आपको बर्थडे सरप्राइज भी दिया? दी थी। किया था ना? जब आपको मंदिर में इतनी सारी गंदी औरतें आपको मार रही थी, मेरे भाई को इतना मार रही थी, भाभी ने आके आपको बचाया था ना? बचाया था। जब आप छत से गिर गए थे, आपको इतनी सारी चोट आई थी, आप बेहोश हो गए थे, भाभी ने आपका कितना ख्याल रखा। और आपने बदले में क्या किया हर्ष भाई? धोखा दे दिया। मैंने नहीं दिया। अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे दिया आपने। सही नहीं हुआ ना हर्ष भाई? आप डॉक्टर को बुलाइए जाके। डॉक्टर को बुलाइए ना। पापा क्या हुआ? क्यों शोर कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब हमारे पापा बेहोश हो गए, हार्ट पेशेंट भी है, प्लीज जल्दी से इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। देखिए, जब तक आप 1 लाख एडवांस जमा नहीं कराएंगे तब तक हम इन्हें एडमिट नहीं कर सकते हैं। क्या? 1 लाख? 1 लाख रुपया? ठीक है, हम इंतजाम करते हैं, आप तक लेकर जाइए, प्लीज ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मैंने आपको बोला ना, आप पैसे का इंतजाम कीजिए, हम तभी इन्हें एडमिट कर पाएंगे। समझ में नहीं आया, बोला ना पैसे ला रहे हैं। नितिन क्या कर रहा है तू? नितिन छोड़, डॉक्टर साहब को छोड़ना। डॉक्टर साहब अपने भाई की तरफ से माफी मांगते हैं, पर प्लीज आप इलाज शुरू करवा दीजिए क्योंकि इनकी जान खतरे में। हम जल्दी से अरेंज कर लेंगे। देखिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, बड़े लोगों के लिए। आप इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हैं। आपको पता भी है इसकी शादी किस खानदान में हुई है? हाँ? राम शास्त्री की बहू है और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए, हमें अपने बिल के पैसों से मतलब है, और अगर आपके रिश्तेदार इतने ही बड़े लोग हैं तो आप उन्हें फोन कर दीजिए, वो पैसे जमा करा देंगे। जानकी, हर्ष बाबू को अभी फोन करो, पैसा मंगाओ और इनके मुंह पे मारो। जानकी, हर्ष बाबू से बात काहे नहीं कर रही हो? फोन करो उनको। लगता है जानकी दी के ससुराल में कोई प्रॉब्लम है, तभी तो दी कुछ नहीं बोल रही। जानकी, फोन करो हर्ष बाबू को, फोन करो। हम कह रहे हैं ना, तमाशा करके रखे ये लोग। करो फोन। अच्छा, हम ही करते हैं। माँ हमें दिखाइए, हम बात करते हैं। माँ हम अभी आते हैं।
कितनी अजीब बात है ना कृषु। पहले तो दीदी की झूठ बोलकर शादी करवा दी और फिर अपने घर वालों से बात करने तक से भी मना कर दिया। बड़ी अजीब लोग हैं सच्ची। छोड़ो निशा, उनके अपने कुछ फंडे हो गए। अरे इतने बड़े लोग हैं। तुमसे ना कुछ बोलना ही बेकार है। जब से तुम्हारी जॉब लगी ना, उनकी चापलूसी पहले करते और काम बाद में। हम देखते हैं। जी आप कौन? सीबीआई। चलो अंदर। अरे लेकिन आप ऐसे कैसे घुस सकते हैं हमारे घर में? कृष्ण देखो ना। अरे सर आप क्या करे, कहाँ आ रहे? हमें टिप मिली है कि मिस्टर कृष्णा ने टैक्स फ्रॉड किया है और उसी आधार पर हमें इस घर का सर्च वारंट है। ये चलो सर्चिंग शुरू करो। बोल क्या रहे हैं? एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है? जल्दी जाओ। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। हमारे पति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी तो अभी नई नई जॉब लगी है सर। प्लीज समझिए। जॉब नई हो या 10 साल पुरानी, आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। ये देखो, और कहते हो कि फ्रॉड नहीं कर सकता। शुक्ला शर्मा, ले चलो इसे। सर आप इन्हें ऐसे नहीं लेके जा सकते। आपके पास कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ। अब जो भी होगा पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। तब तक इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज रहेंगे। ले चलो इसे। अरे नितिन, कृष्ण को पुलिस पकड़ के ले गई है। कह रहे कि उन्होंने कोई टैक्स में फ्रॉड किया है बहुत बड़ा और उनके पास इसके सबूत भी हैं। कृषि को ले गए अपने साथ और उन्होंने हमारे अकाउंट तक फ्रीज कर दिए। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारे घर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। लेकिन दीप हमें ना निशा के पास चलना चाहिए। नहीं नहीं, हमें पहले अस्पताल चलना चाहिए। पापा का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता है। हाँ, निशा का बाद में देख लेंगे। पहले पापा, उसके बाद निशा। दी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताइए हमें। ये सब हमारे ससुर जी का क्या हुआ नितिन? मतलब जो अचानक हम लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है ना, वो हमारे ससुर जी की वजह से। दीप, उन्हें लगता है कि हर्ष को मारने की कोशिश की है हमने, इसलिए वो हम लोगों को पनिशमेंट दे रहे हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना अचानक पापा का, ये सब हमारे ससुर जी की वजह से। दी मतलब हमारा शक एकदम सही था। शादी के बाद आपका दरभंगा आना, हमारा गिरफ्तार होना, ये सब आपके इन-लॉज नहीं करवाया ना? देख, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। हाँ, सबसे पहले पापा को यहाँ से लेकर के चलते सरकारी अस्पताल में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं दी, आप बताइए हुआ क्या है? दी, अरे घर से निकाल दिया मैंने नितिन। छोड़ तू ये सब, अभी चल यहाँ से। दीप, नितिन तू जल्दी कर। हम देखते हैं। वो क्या बोले? हर्ष बाबू क्या बोले? पापा का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इन्हें सरकारी अस्पताल लेकर जाना होगा। लेकिन काहे? माँ, इन सब बातों का टाइम नहीं है। अब इनका ट्रीटमेंट जरूरी है ना। नितिन तू जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, लेकर चल पापा को। जो काम तुम्हें बोला था वो हो गया? सारा इंतजाम हो गया पापा। इस जानकी के परिवार के पास ना तो नौकरी होगी और ना ही घर। जितना बुरा उसने किया है ना हमारे साथ, अफसोस हो रहा होगा उसे। क्या इतना सब करना जरूरी था? उसको निकाल ही दिया है ना घर से, तो फिर ये सब क्यों? एक बार जो आपका रास्ता रोकता है ना, उसे रास्ते से हटा देना ही जरूरी होता है, वरना वो बार बार तुम्हारा रास्ता रोकते रहता है। एक मिनट, क्या पहले उसने आपका रास्ता रोका था? पता नहीं क्यों हमारा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि जानकी ऐसा कुछ कर सकती है। जरूर कोई ना कोई गलती हुई है। गलती तो हुई है माँ, और सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि जानकी की शादी हम लोगों ने हर्ष से करवा दी। नितिन, हमको तो बहुत चिंता हो रहा है। हम एक बार जानकी बाहर आए तो बात करेंगे उसकी सास से, निशा का मदद करने के लिए। दी कैसे करेंगी ये सब? मैं उस दिन दी को कैसे भी घर ले आता तो शायद ये सब ना होता। दी क्या बोला? हमने सब संभाल लिया, पापा को एडमिट कर लिया गया। हाँ, अब चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ का है बेटा? किसी बड़े अस्पताल में का है? नहीं माँ, वो भी करा देंगे, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग राम जी से काहे नहीं बात कर रहे। हर्ष बाबू से बात करो। याद है ना पिछला बार पापा जब बीमार हुए थे तो कितना बढ़िया इलाज करवाया था उन लोगों ने बड़े अस्पताल में। अच्छा सुनो, अगर तुमको अपने ससुराल वालों से मदद लेने में शर्म आ रहा है तो हमको बताओ,
हम बात करते हैं। अरे आप तो हम सब एक परिवार है ना, और परिवार में एक दूसरे से मदद लेने में काहे का शर्म। आप बस भी करो, हम लोग देख रहे हैं ना सब। दीप, आप हमारे साथ चलिए, हम पापा को देखते हैं। हाँ हाँ चल। क्या करें हम? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जानकी अपने ससुर और पति से बात ही नहीं कर रही है। हमें को कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? बात करते। जानकी के फोन नंबर, अर्जी का नंबर का ही नहीं है। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है ना। नितिन, हमें कुछ भी करके खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, नहीं तो पता नहीं पापा जी और क्या क्या करेंगे। माँ, मम्मा कहाँ चले गए? अरे अभी यही तो थी। एक सेकेंड नितिन। नितिन, हमारा फोन भी नहीं है इसमें। एक बार पीछे देखिए, यहाँ तो नहीं है। हे भगवान, नितिन अगर माँ ने पापा जी या फिर हर्षी को फोन कर दिया ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। गुड़िया बोल। हर्ष बाबू। कौन? आप कौन? हेलो। हर्ष बाबू, हम जानकी की माँ बात कर रहे हैं। ओ, तो आप गुड़िया की मम्मी हो? मतलब गुड़िया आपके पास है क्या? कौन सा गुड़िया? मेरी गुड़िया, मेरी वो जानकी गुड़िया ना, मेरी गुड़िया जो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो कहाँ है? हर्ष बाबू, आप कौन सा गुड़िया का बात कर रहे हैं? मेरी गुड़िया, जानकी गुड़िया। मेरा ख्याल रखती है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैंने बैंड दिया था ना, वो गुड़िया कहाँ है वो? आप बच्चा की तरह काहे बात कर रहे हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे बच्चा मत बोलो। मैं बड़ा हो गया हूँ अब। मैं बिग बॉय। हर्ष शास्त्री। मैंने बर्थडे भी मनाया था अपना, समझे आप? क्योंकि मेरी गुड़िया नहीं मिल रही है ना, तो मुझे वो गुड़िया तो बताओ कहाँ है वो? गुड़िया? हर्ष बाबू, बच्चा की तरह बात काहे कर रहे हैं? क्या हुआ है इनको? माँ, वो सच में दिमाग से बच्चे हैं। ती बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। चीचू पागल है। कुछ भी बोल रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? इसलिए वो हमसे आज तक नहीं मिले, ना ही शादी में आए। दादी, हम सब जानते हैं वो जानकी भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती है, और यही बात हमें अब हर्ष भाई को समझानी है। इस बात का सबूत ढूंढना है, वरना डैड तो हर्ष भाई के केस में किसी की बात सुनते ही गए वो। लेकिन हर्ष ने जानकी को देखा होगा, तभी तो उसका नाम ले रहा है, वरना वो उसका नाम क्यों लेता? हाँ बेटा, हर्ष ना आया था मेरे पास। उसने मुझे बताया कि ये सब कैसे हुआ, बल्कि उसने ना मुझे सब करके दिखाया कि कैसे जानकी उसके पास आई। उसने उसका वो मांझे से गला दबाया और उसको धक्का दे दिया। एक मिनट दादी, दादी आप मेरे साथ चलो। चलिए चलिए चलिए, आइए। करना क्या है बेटा? आइए। मुझे बता तो सही, करेंगे क्या? माँ मत। माँ प्लीज हमें माफ कर दो। हमने ये सच आपसे और पापा से छुपाया। हम नहीं चाहते थे ये सच आप लोगों को कभी भी पता चले, क्योंकि हम जानते थे
जिस दिन भी ये सच्चाई आप लोग के सामने आई ना, आप लोग टूट जाएंगे। आप लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खासकर पापा। हर चीज को हमने अपनी किस्मत मान करके स्वीकार कर लिया था माँ। अपने हालातों के साथ समझौता भी करना सीख गए थे। किसी से कोई शिकायत नहीं की। अपने आप को, अपने ससुराल वालों को समर्पित कर दिया था हमने। और आज उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि हमने हर्षी को मारने की कोशिश की। अपनी बात तक कहने का एक मौका तक नहीं दिया। बताओ हम क्या करते? बोलो ना माँ, क्या करते हम? कुछ करने की जरूरत क्यों है दी? जब वो लोग समझने को तैयार नहीं है तो आप क्यों उस पागल के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? हमारी शादी भी एक बीमार और अपाहिज व्यक्ति से हुई थी। मम्मी पापा बीमार जरूर थे लेकिन पागल नहीं थे। आपको आज तक उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। जीजू को तो पता तक नहीं कि जानकी दी उनकी पत्नी है। अरे खिलौना समझते हैं, गुड़िया कहते हैं इन्हें। अगर वो इसको गुड़िया बना के रखना चाहता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसको बाहर नहीं जाना पड़ता, नौकरी नहीं करना पड़ता, काम नहीं करना पड़ता, बाल बच्चा को संभालना नहीं पड़ता। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? माँ देखो, हम समझते हैं आपने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफें उठाई है, हमारे लिए उठाई हैं। और हम जो कर सकते थे ना, हमने किया है माँ। दिक्कत क्या है फिर? हम भी तो वही कह रहे हैं, जो तुम कर सकती हो करो। इस तरह घर छोड़कर मत आओ। माँ दी घर छोड़कर नहीं आई, उन्हें घर से निकाला गया है। अच्छा, हमको भी तो आज घर से निकाला गया। तुम्हारे पापा को अस्पताल में दोबारा भर्ती किया गया। इसका क्या मतलब है? हम तुम लोगों को छोड़कर चले जाएं? जानकी के वापस आने से हम सबका ये हाल हुआ है। निशा के घर में इतना परेशानी है और इन सब का एक ही कारण है, जानकी अपने ससुराल में निभा नहीं पाई। निभा नहीं पाए? अब तक क्या कर रहे थे माँ? अपना दर्द, अपनी तकलीफ आप लोग को बिना बताए क्या कर रहे थे? हम निभा ही तो रहे थे ना, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, भले मुझे कुछ भी हो जाए। माँ हमारा विश्वास कीजिए, अपने ससुराल वालों को खुश रखने में हमने कोई कमी नहीं की। हमको ऐसा बात मत बताओ, अपने ससुराल वालों को जाकर बताओ। उनको बताओ जाकर कि तुम गलत नहीं कर रही हो, जो कर रही हो सही कर रही हो। उनके पैर पड़ो, भीख मांगो, जो कहना है उनको कहो। आप माँ की दीदी को क्यों? जब ये बेटी नहीं बन सकती है तो माँ काहे बने? जबकि ये जानती है कि एक बेटी बनकर पापा का इलाज करवा सकती है, एक बहन बनकर निशा का घर बसा सकती है। लेकिन नहीं, हम बताते हैं काहे नहीं। काहे की स्वार्थी हो गई है, सौतेला व्यवहार कर रही है। माँ हम नहीं, माँ ये मत बोलिए प्लीज। हमने कभी भी आपके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। काहे? अभी क्या कर रही हो? सौतेला व्यवहार तो कर रही हो। हम घर से बेघर हो गए, कुछ नहीं कर पाई। पापा को सरकारी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तुम कुछ नहीं कर पाई, जबकि तुम कर सकती थी। अगर हमको अपना समझती तो अपने ससुराल वालों से बात करके, लेकिन तुम कुछ नहीं की। हम घर से निकाल दिए गए, फिर भी कुछ नहीं की। तो क्या है? सौतेलापन नहीं है तो क्या है? तुम्हारी बात तो सुनिए माँ, हमारी बात सुनिए, प्लीज रुक जाइए। दी आप प्लीज मम्मी की बात का बुरा मत मानिए। माँ गुस्से में थी इसलिए सब कह गई। और हाँ, एक बात सुन लो, बता देते हैं हम तुमको हमेशा निर्दोष समझते थे, लेकिन तुम अपने पागल पति से परेशान होकर उसको मारने का कोशिश की। हर्ष बाबू को छत से तुम धक्का दी हो। और बता दें हम तुमको, अगर तुम अपने आप को सही और हमको गलत साबित करना चाहती हो तो अभी के अभी ससुराल वापस जाओ, आना मत। और हाँ, अगर पापा को कुछ हुआ ना तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार हम तुमको बनाएंगे।